नमस्कार, मैं हूँ रूही और खास खबर में स्वागत है आपका। जिस सेल्फी को लेकर नरेंद्र मोदी ने देश से लेकर विदेश तक अपनी एक अलग पहचान बनाई, आज वही सेल्फी बुलंदशहर के डीएम को रास नहीं आई। सेल्फी को लेकर उन्होंने पिछले दिनों एक युवक को जेल तक भिजवा दिया और अब एक पत्रकार ने सेल्फी को लेकर कुछ सवाल पूछे तो जिला महोदय भड़क गई और पत्रकार को ही भला बुरा कहने लगी। सवाल यह है कि जिस पद पर वे बैठी हैं, क्या उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो सेल्फी को लेकर एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं बुलंदशहर के जिलाधिकारी बी चंद्रकला। पत्रकार के सवाल पर वे इस कदर भड़क गई कि पत्रकार को भी भला बुरा कहने लगी। उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो शायद एक डीएम के पद की गरिमा को भी तार तार करती है। उन्होंने इशारों ही इशारों में पत्रकार तक को धमकी तक दे डाली। मैं चाचा हूं, उसका बाप जो है ऊंचा बोलते हैं और सारा घर परेशान है। उसके इस गलती से पूरा गांव जो है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बी चंद्रकला ने एक युवक को जेल भिजवा दिया। इस युवक का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने जिलाधिकारी महोदया के साथ सेल्फी ले ली और फिर जिलाधिकारी महोदया इस बात को लेकर भड़क गई और फिर उसे तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जेल भिजवा दिया गया। आज जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा इस मामले में तो वो गुस्से में आ गई और फिर पत्रकारों को भला बुरा कहने लगी। सवाल ये कि सेल्फी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सभी सेल्फी को लेकर काफी प्रसिद्ध हैं और किसी को कोई भी मना नहीं करते। कहीं भी जाते हैं तो अगर कोई सेल्फी लेना चाहे तो, लेकिन जिलाधिकारी को ये बात रास नहीं आई। क्या कुछ कहा है आज पत्रकारों के सवाल पूछने पर बी चंद्रकला ने, आइए पहले हम आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बताया मैडम ये एक खबर आई है, मतलब लिखी है हाँ? कि कलेक्ट्रेट में हाँ? सेल्फी कोई आपके पास लेने के लिए पहुंच गया और वो हाँ? 151 में जेल भेजा गया है। तो मैडम क्या है वो अच्छा? प्रकरण? क्या प्रकरण? मैडम ये है कि डीएम के साथ सेल्फी लेने पर युवक जेल पहुंचा और अच्छा? डीएम दफ्तर में वो युवक पहुंचा था और अगर आपके बहन को कोई वो काम कर रही है, हाँ बिल्कुल और सही है, कोई बिल्कुल चोरी सही बात छुपे है। उसकी फोटो खींचता रहेगा तो आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या मैडम, वो ये तो युवक बिल्कुल अपनी बहनों का खिंचवा लेगा? नहीं बिल्कुल मैडम, आप ये तो लोगों सर के दुनिया भर की खबरें छोड़ के यही मिलती है माँ बहनों को लेकर। नहीं मैडम, ये मैं ये कह नहीं, रहा इसको था खबर आई है तो आपका तो बुद्धि विवेक होगा थोड़ा, मैडम, ये सोचना चाहिए ना। या तो फिर आपकी मिसेस या किसी का खिंचवाओ में भेज के आप चुप रह जाओगे? नहीं मैडम, यही मैं सुमन कह रहा जी, थोड़ा सा मानवता भूलो मत। हूँ। जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ आगे से इस तरह की बातें मेरे से पूछने से पहले आप तैयार रहिए कि आपकी बहन या आपका उनसे खिंचवाओगे। मैं भेजूं किसी को, अनजान मर्दों को? नहीं मैं ये कह रहा हूँ मैडम, अब बस याद रख लो ये बात, ठीक है? नहीं हर वक्त हाँ याद रखो ये बात। मैडम, अगर तुम तैयार हो तो भेज देती हूँ। मेरे पास कई लोग हैं इस तरह की हरकत करने वाले। अगर आप तैयार हैं तो आई विल सेंड यू। नहीं बस मैं तो ये कह रहा था मैडम, बस याद रखो ढंग से। मैडम, बात समझ में? मैडम एक युवक जेल गया है। आपकी भी आप एक माँ को ही तो पैदा हुए होंगे, आपके पापा ने नहीं जाना होगा ना? मैडम मैं इस पर एक औपचारिक बयान में बात करोगे, आप इस बात पर कोई और बात करोगे तो कल ही भेजेंगे। आप कहाँ रहते हो पता बताओ, हम खींचेंगे खूब सेल्फी आपके अन्य मर्दों के साथ। आपकी भी कौन होंगी घरों में? अब आपके इतनी हिम्मत है तो तब पूछो मेरे इस एक्शन को। हिम्मत है तुम में? शर्म करो यार, तुम लोग जेंट्स हो क्या हो? तुम लोग अपनी बहनें नहीं है घरों में तुम्हारी? मैडम ये तो एक खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से शर्म करो। तुम्हें खबर क्या है खबर नहीं है तुम्हें पता नहीं है? सुमन, तुम व्यक्ति हो कि क्या हो यार? तुम समाज के जीवी हो कि नहीं? जी, तुम्हें एक औरतों के साथ कैसे पेश आना है तुम्हें पता नहीं है? शर्म करो। कल भेजो किसी को, तुम्हारी बहन से या तुम्हारी पत्नी के साथ किसी का खिंचवा दो।
नहीं मैडम, ये तो शर्म गलत आनी किया है, चाहिए। ये तो गलत किया है। बस तो लिखो वो बात, कल मैं पढ़ूंगी, लिखो वो बात। आई बात समझ में? अदरवाइज आई हैव दिस रिकॉर्डिंग इन माय फोन। तुम अंग्रेजी पढ़े हो ना, समझ रहे होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। मैं पढ़ूंगी तुम क्या लिख रहे हो कल, और मैं भेजूंगी भी कि चलो जब तुम दूसरों की माँ बहनों को ये लिखते हो तो फिर खिंचवाओ अपनी बहनों के और अपनी पत्नियों के साथ, अनजान मर्दों के साथ फोटो। ठीक है? वी डू आवर जॉब, वी आर नॉट ए रोड साइड पीपल। आई बात समझ में? मैं तो एक जर्नलिस्ट तुम अपने दायरे में जॉब करो सुमन, तुम भाई हो, भाई की तरह रहो। ठीक है? औरतों को इज्जत देते हो तो काम में दिखाओ वो इज्जत। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। आपने अभी सुना कि चंद्रकला किस तरह से एक पत्रकार को धमका रही थी और कैसी भाषा का प्रयोग कर रही थी। किस तरह से वे कह रही थी कि हमारे पास भी कुछ व्यक्ति हैं, क्या मैं उन्हें आपके घर भेज दूं आपकी बहन और पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए? अगर किसी ने उनके साथ सेल्फी ले भी ली तो क्या हुआ? किसने उनको यह परमिशन दी कि लोगों के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करें? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेल्फी लेने से पहले युवक ने डीएम की 4-5 फोटो अपने मोबाइल से खींची थी। उसके बाद युवक ने जब पास खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश की तो डीएम कोई विरोध करती नजर नहीं आई। ये कहा जाए कि आपके भी बहन है, आपकी भी पत्नी है, आपके भी माँ है, ये तो ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत ही, मैं तो ये कहूंगा कि घोर आपत्तिजनक नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे कोई आम चलता हो लोग जैसे कभी कभी आपस में बयानबाजी कर देते हैं, उसका आचरण का प्रस्तुतिकरण डीएम ने किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मीडिया ने जो आक्रोश व्यक्त किया है वो सही किया, मीडिया ने अपना काम किया, मीडिया ने अपने धर्म का निर्वाह किया है और उसे करना चाहिए और फिर करेगी। लेकिन ये हमारे जो मीडिया पर उन्होंने हमला बोला है, इसका जवाब मीडिया देगा और चंद्रकला को अपनी गलती का एहसास होगा, इसमें दो राय नहीं है जी। और इससे दूसरे भी हमारे जो अधिकारी हैं वो भी सबक लेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा आचरण न करें किसी के साथ में। आम जन के साथ तो जनता तो कहती है कि आप विवेक से इस्तेमाल करिए, विनम्रता का व्यवहार करिए, सज्जनता का व्यवहार। ठीक है, अगर उस युवक ने कर दिया है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन आप पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दायर कराएंगी, आप पत्रकारों से बेवजह ऐसी बातें करेंगी जो सामान्य, आपसे ऐसी भाषा का तो अपेक्षा की ही नहीं जा सकती है। अगर आप ऐसी भाषा का अपेक्षा करेंगे तो फिर आम जन में या आम लोगों में, गैर पढ़े लिखे में, पढ़े लिखे लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, ये एक सोचने विचार है। रांची के नावाबाद थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने अपने ही माँ बाप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि उसका बाल विवाह करवा दिया गया था और उसके बदले में 2 लाख रुपए भी उसके माँ बाप को दिए गए थे। आपको बता दें कि 2 लाख रुपए में खरीद कर लाई गई लड़की से मथुरा में काम करवाया गया और ससुरालियों द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया गया। वहीं लड़की भागकर अपने नाना के घर आ गई। अब उसे ये धमकियां मिल रही हैं कि या तो वापस आ जाओ या फिर 2 लाख रुपए का इंतजाम करो। लड़की का आरोप है कि उसका बाल विवाह कर दिया गया था, जिसके लिए उसके माता पिता ने लड़की के बदले 2 लाख रुपए लिए थे। आपको बता दें कि 2 लाख रुपए में खरीद कर मथुरा लाई गई लड़की से काम कराया गया और उसके बाद ससुराली जनों द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया गया, जिसके बाद लड़की भागकर अपने नाना के यहाँ चली गई। अब उसे धमकी दी जा रही है कि या तो वो मथुरा आए या फिर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। आपको बता दें कि लड़की बीते 16 साल से अपने भाई बहन के पास रह रही है। भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी, जिसके बाद लड़की को गोद ले लिया गया था। उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। इस बीच लड़की के माँ बाप झांसी आए और गर्मियों की छुट्टी में घुमाने के बहाने लड़की को अपने साथ ले गए और वहां ले जाकर उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की द्वारा लगाए गए आरोप पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरी बहन के जेठानी का लड़का वहाँ पर आया, उसने मुझे पसंद किया, उसने मुझे शादी के लिए कहा था। मैंने मम्मी पापा से कहा था, मैंने मना कर दिया था। मेरी उम्र 12 साल की थी, इसलिए मैंने मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी। तो मम्मी पापा को धमका रहे थे, लालच दे रहे थे पैसों का कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरी शादी करा दो। तो मम्मी पापा को उनको 2 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने मुझे खरीद लिया था। उन्होंने मुझे नशे का कुछ दवा सी दी थी जिससे कि मैं होश नहीं था। उन्होंने मेरे फेरे डलवा दिए। जब मुझे होश आया तो मेरा पति मेरे साथ ही था। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें 2 लाख में खरीदा है, तुम मेरी पत्नी है, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। वो पैसा मांग रहा है और अभी भी उसकी मतलब माँ बाप आई है, माँ आने वाली है उसका। वो ये कह रहे जबरदस्ती कर रहे पहुँचा दो, बस ठीक है ना, तो हमारी 2 लाख रुपया दे दो। उसका कहना है कि उसके माँ बाप द्वारा पुनः उसे
ससुराल में जाने पर जहां उन्होंने उसको बेच दिया था, दबाव डाला जा रहा था। इस क्रम में उसकी तहरीर पर थाना नवाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 86/2016 धारा 366A, 328, 496, 323, 506 IPC का दर्ज किया गया है। मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई विधिक तरीके से की जाएगी। जो भी पक्ष दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्वालियर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें से एक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके ही एक रिश्तेदार ने घर में घुसकर गोली मारी। यह घटना ग्वालियर के आदित्यपुरम की है। दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोगों को घर में घुसकर गोली मारी है। इस पूरी वारदात में जहां पर एक की मौत हो गई है तो 2 घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। रिश्तेदार ने ही घर में घुसकर गोली मारी है। तो फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। रिश्ते में जीजा बताया जा रहा है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल 3 लोगों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई है, तो वहीं उसके माता पिता अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। अलीगढ़ में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ पर एक महिला ने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उसे गुटखा छोड़ने के लिए कहा था। आपको यह अजीब लग रहा है, लेकिन यह सच है। आपने अक्सर पत्नी को पति से गुटखा छोड़ने को कहते सुना होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। पति और गुटखा दोनों में से पत्नी ने गुटखे को चुना और पति को छोड़ दिया। ये जो भाई साहब हैं बड़े परेशान हैं और परेशानी की वजह इनकी पत्नी है, क्योंकि इनकी पत्नी को पति से ज्यादा प्यार गुटखा से है। जी हाँ, गुटखा से। हैरान मत होइए, सच्ची बात है, 100% सच बात है। दरअसल भाई साहब की शादी 15 साल पहले 2001 में हुई थी, लेकिन इन्हें क्या पता था इनकी धर्मपत्नी को पति से ज्यादा प्यार गुटखा से है। भाई साहब कई बार अपनी पत्नी को गुटखा छोड़ने की बात कहते थे, लेकिन पत्नी थी जो मानने को तैयार नहीं थी। पत्नी पति की बात सुन सुनकर इस कदर परेशान हुई कि एक दिन गुटखा और पति के बीच में से गुटखे को ही चुन लिया और पति को छोड़ चलती बनी। अब बेचारे भाई साहब बड़े परेशान हैं, पत्नी को वापस पाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। जरा सुनिए भाई साहब का दर्द क्या है। मेरी घरवाली गुटखा खाने में गुटखा खाना विरोध दिया, उसने गुटखे की जगह मुझे छोड़ दिया। मेरी घरवाली गुटखा खाने में गुटखा खाना विरोध दिया, उसने गुटखे की जगह मुझे छोड़ दिया। सुना आपने, इनकी पत्नी महज गुटखा खाने की चाहत में पति को छोड़ने में नहीं सोचा, जबकि इन दोनों के 3 बच्चे हैं। लेकिन करें तो करें क्या, शौक भी बड़ी चीज है। तभी तो पति छूटे तो छूटे, गुटखा ना छूटे। दरअसल बात सिर्फ गुटखे तक सीमित नहीं थी, माजरा आगे भी है। अब भाई साहब की दर्द भरी कहानी के अगले हिस्से को भी सुन लीजिए। वो रवि के साथ चली गई। रवि की घरवाली भी है ऑलरेडी, जो हॉस्पिटल में समुद्र के हॉस्पिटल में जॉब करती है, और वो कहते हैं कि रवि मैं अपनी वाइफ को मारकर तुझे खून के केस में फंसा दूंगा। ये मैंने तहरीर पार्टी थाने के लिए 2 बार दे चुका हूँ, कोई पुलिस एक्शन कार्रवाई नहीं कर रही। अब सोचिए, ये भाई साहब जाएं तो जाएं कहां? पुलिस कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पत्नी भी गई, जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। और इस पत्नी को देखिए जो गुटखे की चाहत में इस कदर बेवफा हुई कि किसी और के पास जाकर रहने लगी। बागपत में गांव-गांव में होने वाली पंचायतों में रेप व हत्या के आरोपियों को सिर्फ जूते मारने की सजा देकर मुक्त करवाने से आपका गुस्सा और भी बढ़ गया है। बागपत के जौहरी गांव में छेड़छाड़ के आरोपी को सिर्फ 5 जूते मारकर छोड़ने के फरमान ने आग में घी का काम किया है।
आपने साफ कह दिया है कि पंचायत को बदनाम करने वाले ये पंच नहीं बल्कि समाज के गुंडे हैं। लड़की को तो गलत नजर से देखना भी एक गुनाह है, जिसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जिस थाना इलाके में यह घटना हुई है वह भी गुनहगार है। बागपत के जोहड़ी गांव में पंचायत में छेड़छाड़ के आरोपी को सिर्फ 5 जूते मारकर छोड़ने के मामले ने आग में घी डालने का काम किया। खाप चौधरी ने साफ कह दिया है कि पंचायतों को बदनाम करने वाले ये पंच नहीं बल्कि समाज के गुंडे हैं। ऐसे गुंडों से वो सख्ती से निपटेंगे। खाप चौधरी ने साफ कहा कि लड़की को गलत नियत से देखना भी गुनाह है। सिर्फ रेप के मामले में आखिर सिर्फ जूते मारने की सजा कैसे जायज ठहराई जा सकती है? इसमें कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जिस थाने में ये पंचायत हुई उस थाने का जिम्मेदार भी गुनहगार है। केवल अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पे जो के लिए पंचायत काम करती है, है? और पंचायत को भले आदमी जो है वे तो पंचायत करते नहीं। कुछ लोग कहे वे दबंग हैं, कर लें दबंग नहीं, दबंग नहीं, वे गुंडे हैं। अगर हमें पता लगे तो हम तो उन्हें सजा दें। हमारी बदनामगी है। कहा पंचायत कभी ऐसा नहीं करे, कभी भी नहीं कर सकती और कभी आगे भी नहीं करेगी, इंसाफ करती है। पंचायत कभी भी कानून के ऊपर कोई काम नहीं करती, ना कानून को तोड़ती है। ये तो कानून तोड़ने वाले लोग हैं जो पंचायत को बदनाम करना चाहते हैं। खास खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।